बीजेपी द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे लाभार्थी सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी लाभार्थी सम्मेलन कर रही है और इस दौरान वो लाभार्थियों को ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें कोई लाभार्थी मिल नहीं रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी सम्मेलन कर रही है, लेकिन उनसे पूछे ना कि लाभार्थी है कौन। केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिनका लाभ लोगों को मिला है। राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ लोगों को मिला है। ये लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको ढूंढे भी कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो लाभार्थी हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पूरे 5 साल राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर इन लोगों ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिसका प्रत्यक्ष रूप से लोगों को फायदा मिल सके। आज ये लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं। बेहतर होता कि ये फील्ड में उतरते और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनते और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से जनता को मिल सके। कई विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र के बाद प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट ने बजट सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने की मांग की है। अल्मोड़ा में मीडिया को दिए एक बयान में विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा है कि गैरसैंण में साल में 2 सत्र होने चाहिए। अगर गैरसैंण में सत्र होगा तो पहाड़ में सड़कों की कनेक्टिविटी सही होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र का विकास भी होगा। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से गैरसैंण के पक्षधर रही है। कांग्रेस गैरसैंण को स्थानीय राजधानी बनाना चाहती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सत्र देहरादून की बजाय गैरसैंण में आयोजित किया जाए। सत्र भी आहूत वैसे हुआ नहीं है। हम लोगों ने जब कहा था, जब गैरसैंण बनाएगी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में, इससे क्या होता है यदि गैरसैंण में सत्र होते रहे, मैं तो कहता हूं कि 2 बार के सत्र होने चाहिए वहां साल के अंदर। उससे क्या होता है कि रोड की कनेक्टिविटी और जो आसपास के पहाड़ का क्षेत्र का विकास है वो भी दुगना होता है। तो हम तो गैरसैंण के फेवर में भी रहेंगे, क्योंकि हम तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के उसमें थे, लेकिन नहीं बन पाई किसी कारण से। पिछली सरकार ने जो है उसको उसका राजधानी घोषित की गई, लेकिन हम पहाड़ के विधायक हम चाहते हैं कि गैरसैंण में ही सत्र होना चाहिए। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी जिलों में हो सकती है बर्फबारी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी हुआ है। तो 19 और 20 फरवरी को प्रदेश भर में हो सकती है बारिश, इसका अलर्ट जारी हुआ है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है और एक बार फिर से 19 और 20 फरवरी को प्रदेश भर में बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। तो 7 जिलों में बारिश की आशंका, इसके साथ ही उच्च इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तरकाशी हो, चमोली हो या फिर पिथौरागढ़ हो, हर जगह अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से ये मिजाज बदलता हुआ मौसम का नजर आएगा। जो पीक होगा एक्टिविटी का, तो वो 19 तारीख आप शाम रात से कह सकते हैं, और जो 20 की शाम रात तक ये रहेगा। तो पीक एक्टिविटी इस दौरान है, लेकिन फिर उसके बाद भी 21-22 में भी हल्की से मध्यम बारिश वगैरह वो सब रहेगी। तो अगर मैं डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलने शुरू हो जाएगी, शाम से मिलने शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। बंगाली महासभा की बैठक हुई है। बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है। इस दौरान बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शाह ने कहा कि देश के विभाजन के बाद लाखों हिंदू बंगाली समाज के लोगों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसाया गया था, परंतु भारतवर्ष के 8 राज्यों में बंगाली समाज के कुछ उपजातियों को अनुसूचित
जाति का पूर्ण दर्जा प्राप्त है। केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बंगाली समाज के अनुसूचित जाति में केवल छात्रवृत्ति दिए जाते हैं, जिसको लेकर बंगाली महासभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष उक्त समस्याओं के निदान के लिए गुहार लगाया गया है, जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग मामले में गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दूं कि जो बंगाली समाज की जो ये मांग है, ये वर्षों पुरानी मांग है। इसको लेके हमारे समुदाय के बहुत सारे लोग गुजर गए हैं संघर्ष करते करते, जो खत्म हो गए हैं। इसके अलावा देश का जो दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था, इसमें बंगालियों का कोई कसूर नहीं था। पूर्वी पाकिस्तानी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो अपने घर बार छोड़ के इधर आ गए, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको जब यहाँ बसाया गया भारत में 7 राज्यों में उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त किया गया। आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी व्यथा को सुना, जाना और सीए लागू होने जा रहा है। और सीए के साथ साथ जो हम लोग अखंड भारत के नागरिक हैं, हम लोग अपने मन से नहीं आए, हमको जंगल में लेकर डाल दिया गया, हमको मारने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी हमारी बात को समझेंगे, हमारी व्यथा को समझेंगे और हमको जो 8 राज्यों में हमको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है और हमारे भेदभाव करके हमारे बच्चों को तो अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, लेकिन हमको नौकरी में ही आरक्षण नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिट पिटीशन दायर करते हुए हमने ये मांग की कि जो हमारा अपूर्ण दर्जा है उसको पूर्ण दर्जे में परिवर्तित करके हमें एससी का पूर्ण लाभ दिया जाए, जिस पर पिछले कई महीनों से हेयरिंग होते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सुनवाई होते हुए भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ जनरल को वहां बुलाया गया, उत्तराखंड के सेक्रेटरी ब्रजेश संत को बुलाया गया, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अमित घोष सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस के अपर सचिव को बुलाया गया, उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी वहां बैठे, सभी को एक साथ एक मंच पे वहां खड़ा करके हमारे आदरणीय श्री अरुण हलदार जी ने, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, उन्हें पूरे प्रकरण को सुना। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा डस्टबिन फ्री उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत देहरादून नगर निगम भी शहर से डस्टबिन को हटाकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने को गति दे रहा है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि शहर में 100 जगह हमने ऐसी चिन्हित करी थी, जिसमें से करीब 6 से 7 जगह ही ऐसी बची है जहां डस्टबिन बाकी है, जिनको भी जल्द ही से जल्द हटा लिया जाएगा। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने वॉलंटियर्स भी नियुक्त करेंगे जो घरों में जाकर दरवाजा नॉक करेंगे, जिससे 100% कूड़ा उठाना संभव किया जा सके। यदि इसके बाद भी कोई कूड़ा सार्वजनिक स्थान पर फेंकता है तो उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा बेसिक्स में बताना चाहूँगा कि यदि हमारी कूड़ा गाड़ी जाती है तो किसी को भी डस्टबिन में कूड़े फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये आवश्यकता शायद इसलिए हो रही है कि कहीं हमारी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है या पहुंच रही है तो समय से नहीं पहुंच पा रही है, इसके कारण लोग फेंकने पर मजबूर होते हैं, अथवा कुछ लोग गाड़ी जब आती है तब अपना कूड़ा नहीं डाल पाते हैं तो बाद में डस्टबिन अथवा सड़क पर डालते हैं। तो उसके लिए यही प्रयास किया जाए कि गाड़ी हमारी समय से पहुँचे, प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ पहुँचे और लोग कूड़ा दें। इसके लिए अभी हमने हर गाड़ी के साथ एक वॉलंटियर भी तैनात किया है 47 वार्ड्स में। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।